जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हमारी चल रही थी और अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्या? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक, उसमें हमने कल ये देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं और उनका आपस में संबंध क्या होता है। ठीक है, अब कुछ रेशियो हमें याद रखने हैं। किसी एंगल की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो हमें अगर कुछ याद रखेंगे तब हम आगे उसको फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें याद रखनी है। अब हम उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक, कल हमने क्या देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, या ये कहिए लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या ये कहिए आधार बटे कर्ण। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा का मान यहां से क्या आ जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक, एक ये रिलेशन आपको याद रखना है। tan का उल्टा काट होता है, तो काट थीटा क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। और tan थीटा का मान है साइन बाई कॉस, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका रिवर्स 1/sin थीटा क्या होता है? ये हम पढ़ चुके हैं, कॉसेक थीटा। ठीक, और कॉस का रिवर्स 1/cos थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। दो रेशियो यहां से मिले, एक यहां से 3, चौथा यहां से 4 और दो यहां से 6। टोटल हमारे पास 6 रेशियो हैं। ठीक, चलिए ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा इन सब की। ठीक, और कभी भूल जाएं तो ऐसे ही डिराइव कर लीजिएगा। इसका बताने का सिर्फ यही पर्पस था कि आप कैसे डिराइव करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कुछ स्पेसिफिक एंगल पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं 6 प्रकार के, उनके मान आपको याद रखने हैं। ठीक,
अब विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो है 0, फिर है 30, फिर है 60 और फिर है 90 और बीच में एक आ जाएगा 45। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इन पर हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम निकालते हैं 45 डिग्री पर। चलिए, ये डेरिवेशन आपसे पूछा कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता है इन केस तो आप निकाल सकें, इसके लिए मैं बता रहा हूं। 45 मैंने क्यों चुना ये जान लीजिए। अगर एक एंगल 90 है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये किस पर बात चल रही है, समकोण त्रिभुज पर, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उस पर बात चल रही है। तो इसका एक एंगल तो हो गया 90, अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक 45 है तो दूसरा भी क्या होगा, 45। आपको ये कल मैंने बता रखा था कि अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये 45 के डिग्री के सामने की साइड मैं ए मानता हूं तो इस 45 डिग्री के सामने की साइड भी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ए। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिए। ठीक, अब यहां से अगर मैं साइन 45 का मान निकालूं, चाहे 45 ये वाला लीजिए चाहे ये वाला, बात एक ही है। साइन 45 का मान क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब a/√2a। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना मिला, 1/√2। सिमिलरली cos 45 निकाल लीजिए, कितना मिलेगा, 1/√2। अगर साइन और cos पता है तो आप tan निकाल सकते हैं, चाहे ये रख दीजिए साइन बाई cos, या चाहे ये रख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 1, बेस है 1, तो वो a 1। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। जब tan मिल गया तो cot इसका उल्टा होगा, चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे बेस अपॉन परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, बात एक ही है। अगर cos मिल गया तो sec निकाल सकते हैं, तो sec 45 क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स √2, और cosec 45 कितना हो जाएगा, साइन का रिवर्स √2। सारे मान हमारे आ गए। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी भी चीज में अगर ना समझ में आया हो तो बताइए। चीजें बहुत आसान है। अगर आप 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप 1/√2 भूल गए तो आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन बताने का यही पर्पस था। ठीक, तो 45 डिग्री के लिए हमने सभी के मान क्या कर लिए, निकाल लिए। अब चलिए देखते हैं किसके लिए, थर्टी एंड 60। इसके लिए एक साथ देखना। इसके लिए क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसे आप इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, जिसके तीनों साइड क्या हो, बराबर हो। अगर तीनों साइड बराबर होंगी तो उनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि ABC, लिख लीजिए यहां पर ट्रायंगल ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इनकी तीनों साइड बराबर हैं तो साइड के सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने बराबर कर दिया। क्या कीजिए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए सामने वाली साइड पर। जब ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा 90 और ये 30 हो जाएगा, बराबर बराबर विभाजित हो जाएंगे। अगर एंगल बराबर हैं तो इनके सामने की साइड भी बराबर होगी। तो अगर मैं इसको A मानूं, इसको A मानूं, तो
टोटल साइड की लेंथ क्या हो गई 2a। अगर 2a ये है तो 2a ये होगी और 2a ये होगी। क्यों 2a क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर दोनों साइड ये एक साइड 2a है तो बाकी दोनों साइड भी क्या होंगी 2a। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 2a है ये a है तो ये जो परपेंडिकुलर डाला हमने इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? तो ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं d, तो AD की वैल्यू क्या मिलेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं a√3। तो इस AD की वैल्यू क्या हो गई a√3। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा 60 का मान निकालिए ये इस ट्रायंगल में, चाहे इस ट्रायंगल में चलिए चाहे इधर वाले में, बात एक ही है। तो अगर मैं साइन 60 का मान निकालता हूं तो साइन 60 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है a√3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2a। तो साइन 60 का मान क्या निकला √3/2। cos 60 निकालिए, cos 60 का मान क्या हो जाएगा? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज a/2a, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। cos और साइन मिल गए आपको, तो आप बाकी किसी भी रेशियो को निकाल सकते हैं। अगर साइन मुझे पता है तो cosec 60 इसका रिवर्स कर दीजिए तो हो जाएगा 2/√3। cos पता है तो sec 60 क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दीजिए 2/1 मतलब 2। cos और साइन पता है तो tan का मान भी निकाल सकते हैं, तो tan 60 क्या हो जाएगा? tan 60 यहां से भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a√3 डिवाइडेड बाई a कितना निकला √3। tan 60 है तो आपका cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये किसका मान मैंने निकाला 60 का। सिमिलरली ये 30 है तो यहां से आप 30 का मान भी निकाल सकते हैं। 30 का मान कैसे निकालेंगे? अलग अलग रेशियो आप पुट कीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक, चलिए सबसे पहले लिखता हूं साइन 30। साइन 30 क्या हो जाएगा? 30 के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज a/2a मतलब 1/2। अगर साइन 30 पता है तो यहीं से cosec 30 निकाल लीजिए, साइन का रिवर्स 2, cos 30 निकालिए, cos 30 का मान क्या निकलेगा? cos 30 हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस है a√3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, तो ये कितना निकला √3/2। फिर cos पता है तो sec भी निकल जाएगा, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3। cos और sec पता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा cot, पहले tan निकाल लेते हैं। तो tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब a/a√3 1/√3। तो tan मिल गया तो cot निकाल लीजिए, तो cot 30 क्या हो जाएगा √3। 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के आप निकाल लीजिए। ये तभी है जब आप
डेरिवेशन अगर आप इनका मान भूल जाएं कि साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि अगर आप भूल गए, चीजें प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएंगी। तो 30 60 का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। अब बचे कौन से हैं? 0 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री को जरा देखिए। ये है 90, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। थीटा 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है थीटा 0 कब होगा? जब इसको और छोटा करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए और यहां पर आकर के पहुंच जाएंगे। मतलब परपेंडिकुलर का मान क्या है? 0। परपेंडिकुलर है ही नहीं। अगर परपेंडिकुलर 0 है तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर अगर 0 है तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। कॉस 0 का मान निकालते हैं। कॉस 0 क्या हो जाएगा? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 0 है, जब परपेंडिकुलर 0 है तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू किसके इक्वल है? बेस के। तो ये इक्वल है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। साइन 0 1 है, कॉस 0 1 है, तो टेन 0 क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि साइन बाई कास होता है, चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे परपेंडिकुलर बाई बेस कर दीजिए, दोनों बात एक ही है। अगर tan 0 0 है, अब अच्छा साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 1/0, चाहे इनफाइनाइट लिख लीजिए चाहे यहां पर लिख लीजिए अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, या हिंदी में लिख लीजिए परिभाषित नहीं है या अनंत, परिभाषित नहीं। जिसके भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया फिर हम वो चीजें क्या हो जाती हैं? नॉट डिफाइंड हो जाती हैं या इनफाइनाइट चली जाती हैं। ठीक, कॉसेक 0, कॉस 0 1 है तो सेक 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1/1 मतलब 1। tan 0 0 है तो कॉट 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1/0। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई? सिमिलरली इफ थीटा इज इक्वल टू 90, 90 कब बनेगा थीटा? ध्यान से देखिए, थीटा क्या है? इस एक्सिस से एंगल, ये 90 कब बनेगा? जब ये ऐसे चला जाए। और ऐसे जाने का ये मतलब है कि आपने बेस को क्या कर दिया? 0। बेस को क्या कर दिया है? 0। तो 0 का जस्ट अपोजिट 90 में होगा, तो यहां पर बेस क्या हो जाएगा? 0। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज के। तो साइन 90 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1, कॉस 90 बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 0। साइन और कॉस पता है तो यहां से कॉसेक 90 1/1 1, यहां का उल्टा सेक, सेक 90 1/0 नॉट डिफाइंड, अनंत। साइन कास tan निकाल लीजिए, tan 90 1/0, परपेंडिकुलर बाई बेस कर दीजिए या ये कहिए साइन बाई कॉस नॉट डिफाइंड, और cot 90 कॉस बाई साइन 0। सभी रेशियो हमें मिल गए। अब ये रेशियो मिलने के बाद हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमारी चीजें आसान हो जाएं। तो एक टेबल बना लेते हैं।
ये टेबल आपको याद रखना है। इसको आप भानुमति का पिटारा समझिएगा। इधर लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इधर मैं लिखता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इधर की ओर लिखा जाएगा थीटा। तो पहले थीटा है 0, फिर है 30 डिग्री, फिर है 40 डिग्री, फिर है 60 डिग्री और फिर है 90 डिग्री। साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये हमें याद भी हैं, और अगर नहीं भी याद है तो जैसे हमने डिराइव करने को किया था, डिराइव किया था, वहां से आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा तो ज्यादा ठीक है। इसी को जस्ट रिवर्स लिख दीजिए। इधर से 0 से 1 गए, अब इधर उल्टा लिख दीजिए। पहले 1 लिखिए, फिर क्या लिखिए √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। साइन और कॉस, केवल साइन का आप मान याद रखिएगा, इसी से सारे निकल जाएंगे। साइन का आपने मान याद रखा तो कॉस क्या हो जाएगा, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, लिख दिए। अब साइन डिवाइडेड बाई कॉस कर दीजिए तो tan मिल जाएगा। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 तो 1/√3, दिस डिवाइडेड बाई दिस 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 √3, 1/0, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इसी का उल्टा कर दीजिए तो कॉट मिल जाएगा। तो 0 का उल्टा या इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, बात एक ही है। ये √3 1, 1/√3 और ये 0। से क्या कीजिए, कॉस का उल्टा कर दीजिए। तो 1/1 1, √3/2 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2, 1/0 इनफाइनाइट। कॉसेक साइन का उल्टा कर दीजिए तो 1/0 इनफाइनाइट, या इसी को रिवर्स ऑर्डर में रख दीजिए, बात एक ही है। तो ये टेबल आप याद रखिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अगर साइन का मान आपको याद है तो बाकी पूरी टेबल आपकी निकल आएगी। ठीक है, अब चलते हैं, अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और उस पर चल करके सीधे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। न्यूमेरिकल पर इस वजह से चलते हैं क्योंकि इसके पहले जो डेरिवेशन बताया गया है, इसमें ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है, तो डेरिवेशन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ये आपका टेबल बना हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण बी सम कोण है, मतलब 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, बी सी ए सी बी, ये ध्यान रखिएगा, एंगल अगर ऐसे लिखा हो, इसका मतलब ये जो बीच वाला डिजिट है, ये बीच वाला जो लेटर है, यही एंगल के बारे में बताएगा। मतलब एंगल सी हमेशा ये दिया है 30 डिग्री। बीसी और एसी की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा ए बी सी, बी समकोण है, बी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए सी बी कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये है 30 डिग्री। फिर क्या दिया गया है, ए बी 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक, हमें ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 6 तरीके हो सकते हैं टोटल। क्यों 6 तरीके मैंने बताए, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा रेशियो कहां पर अप्लाई करना है, हमें ये सोचना है। ठीक, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि इस एंगल के लिए ये क्या गिवन है और ये इस एंगल के क्या लगते हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, दोबारा से रिपीट करता हूं।
जो एंगल गिवन है उस एंगल के लिए जो गिवन साइड है वो क्या लगती है, और दो ही चीज लगेगी, तीन चीज, या तो बेस होगी उस एंगल के लिए, या परपेंडिकुलर होगी, या हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने की साइड, ये कभी भी बदलेगी नहीं, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा। तो दिए हुए एंगल के लिए ये साइड किसके तरह काम करेगी, या तो बेस या परपेंडिकुलर। तो हमें कौन सा रेशियो कब लगाना है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दिए हुए एंगल के लिए ये दी हुई साइड जो हमें वैल्यू जिसकी पता है वो किसकी, उसका बीच में रिलेशन क्या है, मतलब वो परपेंडिकुलर है उस एंगल के लिए या बेस है। एक तो ये ध्यान रखना है कि दी हुई साइड और एंगल के बीच में रिलेशन क्या है, और दूसरा जो हमें निकालना है उस साइड और उस एंगल के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहीं पर लिख लीजिए, दिया हुआ एंगल, दिया हुआ कोण एंड दी गई भुजा साइड के बीच रिलेशन, रिलेशन दो ही होगा, या तो वो बेस होगी या परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने की साइड, या आप लिखना है को लिख भी लीजिए हाइपोटेन्यूज। और सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान दिया है आपने, दूसरा पॉइंट ये दिया है कि दिया हुआ एंगल, दिया हुआ कोण एंड अननोन, अननोन का मतलब जिसको हमें निकालना है, के बीच संबंध, के बीच रिलेशन। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड बेस हुई और ये वाली साइड क्या हुई, परपेंडिकुलर। अब अगर बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हमारे पास जो हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, उसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में सिर्फ यही एक रिलेशन बचता है, और ये रिलेशन दो जगह आएगा, एक tan में और एक cot में। आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन्हीं दो फार्मूले में से एक फार्मूले को लगाना है, चाहे हम tan का लगा लें और चाहे cot का। बात समझ में आ गई, चलिए। तो मैं यहां पर लगा रहा हूं tan 30, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस BC। tan 30 का मान आपको पता है टेबल से, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5√3। अब इस 30 के लिए ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में एक ही रिलेशन आता है, वो है साइन या कॉसेक। अगर ये भी पता चल गया तो बेस और हाइपोटेन्यूज में दो रिलेशन आते हैं, या तो कॉस या सेक। ठीक है, तो हम किसी भी एक फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। सपोज मैं साइन का अप्लाई कर रहा हूं, BC का मान हमें पता चल गया, BC की वैल्यू। अब क्या करना है, साइन, साइन 30 क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई AC। AB की वैल्यू 5 पता है, AC निकालना है। साइन 30 क्या है, 1/2। तो AC इज इक्वल टू मिलेगा 10 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा, ये 5√3 सेंटीमीटर है। आपका आंसर सही है या गलत तो इसी फार्मूले से चेक कर लीजिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है इसका मतलब कि आपका आंसर सही है जो आपने निकाला है। ठीक, चलिए, कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 7, ट्रायंगल PQR, कोण Q समकोण है, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया। एंगल QPR, QPR मतलब ये वाला एंगल निकालना है और PRQ ये वाला एंगल निकालना है।
अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूं तो थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/6 1/2। साइन थीटा में देखिए उस टेबल से कि 1/2 कहाँ मिलेगा, जब थीटा क्या हो 30 डिग्री। और अगर ये 30 मिल गया, ये 90 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एंगल पी 180। तो एंगल पी कितना हो जाएगा 60। ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, देख लीजिए दूसरा तरीका। कई सारे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन करने के। पी क्यू आर, ये है 90, ये दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया है 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि एंगल क्या है थीटा। अब इस एंगल थीटा के लिए ये साइड क्या हुई, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कास में आएंगे, कास थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो 3/6 क्या निकला 1/2। अब टेबल में देखिए कि कास के किस वैल्यू का मान 1/2 है, जब थीटा क्या हो 60 हो। और अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये अपने आप 30 होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का एंगल का योग करेंगे, सम करेंगे, तो कितना निकलना चाहिए 180 डिग्री। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए कि साइन कितने का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का। तो a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री। फिर क्या दिया है, cos a प्लस बी 1/2। cos कितने का मान 1/2 होता है 60 डिग्री का। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। क्या कह रहा है, a प्लस बी को जब ऐड करेंगे तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड और a प्लस बी वो 90 के इक्वल या 90 से छोटा होना चाहिए। दो इक्वेशन, दो अननोन, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो बी बी कैंसिल, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 इक्वेशन 2। तो 2a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 90। तो a इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू 45 वहां पर रख देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 15 डिग्री। आगे क्या दिया है, a ग्रेटर देन b है, ये a ग्रेटर देन b आ रहा है, तो a और b को ज्ञात कीजिए। तो a और b हमारे मिल गए। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। ये इसके क्वेश्चंस बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ये एकदम जबान पर रटा होना चाहिए। सीधे सीधे लिमिटेड फार्मूले हैं इनके, और उन्हीं फार्मूलों में ही जोड़ घटाना करके आंसर लाना होता है। ठीक है, और इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस एक बार समझने की बात है। अगर आप समझ गए तो फिर आप इसमें नंबर से प्ले करते रहिए। ठीक, चलिए अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा ही है, हमें यहाँ पर सभी की वैल्यू रखनी है। तो कौन सा आपको बता दें, सपोज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहा हूँ 1 का। क्या दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। हमें ये वैल्यू निकालनी है। cos 60 का मान 1/2, sec 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 2/√3, tan 45 का मान 1, sin 30 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 √3/2 का स्क्वायर। वैल्यू निकालिए, यहां पर ये इक्वल होगा। तो 5/4 प्लस 2 दूना 4 और 4 चौक 16, 16/3 -1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1/4
और 3/4, 3 और +1 4, 4/4 1, तो ये पूरा तो बन गया 1। अब बचा क्या, 5/4 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, 3 इधर ले जाइए तो 16 - 3 13, 13 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस, तो 5 3 15, 12 चौके 48 डिवाइडेड बाई 4 3 12, तो कितना हो गया, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63/12, ये आपका आंसर है। अगर ये चीज मान पता है आपको तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस पूरी टेबल को याद रखिएगा। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, वैसे जहां तक है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि हमें इसका मान देखते हैं कि इन चारों विकल्प में से किसका मान इसके मान के बराबर आएगा। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 2, tan 30 का मान 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर, कितना आया 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3, 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 1 कम 3 1 4, तो 2/√3 इंटू √3/4, 2 1 कम 2 दूना 4, सॉरी यहां पर है 3, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ये √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आ गया √3/2, √3/2 देखिए किसका मान है, sin 60 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A, बाकी किसी का नहीं है। cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3 और sin 30 का मान 1/2। ठीक, सिमिलरली आप इसको निकाल लीजिए, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 क्या आ जाएगा 0, और किसका मान 0 होता है, D, इसमें दिया ही है 0। फोर्थ और थर्ड का भी आप निकाल लीजिए, थर्ड में क्या है, sin 2A = 2 sin A, क्या कह रहा है, तब सत्य होता है जब A बराबर है। अलग अलग मान रख करके यहां पर दीजिए, देखिए अगर मैं 0 रखता हूं तो क्या मिलेगा, 2 × 0 + 2 sin 0 वो इक्वल टू 0, इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। 30 पर रख कर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 60, और इधर हो जाएगा 2 sin 30, sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान ये कभी भी इक्वल नहीं है। इसी तरह 45 रखकर देख लीजिए, इसी तरह 60 रखकर देख लीजिए, कभी भी इक्वल नहीं आएगा, केवल एक ही जगह आएगा 0 पर। ठीक, इसका मान आप निकाल लेंगे वैल्यू रख करके, फिर देख लीजिए किसका। थर्ड नंबर पर आता हूं, थर्ड नंबर आपके एग्जाम्पल नंबर 7 से मैच कर रहा है। tan A + B कितना है, √3, कितने का मान √3 होता है tan में, 60 का, तो A + B किसके इक्वल है, 60 के इक्वल। tan A - B क्या है, 1/√3, कितने का मान 1/√3 होता है tan में, 30 डिग्री का। दो इक्वेशन, दो अननोन, ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, B और B कैंसिल हो जाएगा, तो 2A = 90, तो A = 45। जब A 45 मिल गया तो B कितना मिल गया, 15 डिग्री। A और B आपको मिल गए। ये देखिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, A + B का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 या 90 के बराबर, वो 90 के बराबर या 90 से छोटा। तो देख लीजिए A + B कितना आ रहा है, 60, 90 से छोटा है। और क्या आ रहा है, A > B, A > B है,
इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सही है? कभी नहीं सही है। आप वैल्यू रखिए, लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने ये माना है, आप कुछ भी संख्या मान सकते हैं, जो भी आपको रिलेशन आपको पता है, 0, 30, 45, 60, 90, कुछ भी जो आपकी मर्जी वो रख दीजिए यहाँ पर। तो मैंने ये माना, जरा यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 प्लस 60 कितना हुआ, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3/2। ये कभी भी 1 के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, असत्य है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इफ थीटा इंक्रीजेज देन साइन थीटा इंक्रीजेज। ये स्टेटमेंट सही है गलत देख लेते हैं। साइन 0 का मान क्या था, 0। जब थीटा 30 था तो कितना था, 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 बढ़ रहा है। 45, साइन 40 का 5 का मान 1/√2 और 1/√2 का √2/2 और √2 ये होता है डिवाइड बाई 2, 0.707। जब थीटा बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 60 का मान, साइन 60 का मान क्या हो जाता है, √3/2। √3 का मान 1.732 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ेगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि थीटा जब 90 से ऊपर हो जाएगा तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। ठीक, डिक्रीज होना क्यों शुरू होगा, जब हम आगे आपको बताएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये है 0, ये है 90। 90 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, 90 के बाद इसकी वैल्यू क्या होने लगती है, घटती है, और 180 पर आकर के 0 हो जाती है। ठीक है, तो 0 से 90 तक इसकी वैल्यू बढ़ी, फिर 90 से 180 तक घटी, फिर 180 से जब रिवर्स चलेंगे 270 तक फिर बढ़ेगी, उसके बाद फिर घटेगी। तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू है, जब थीटा कहां तक बढ़े, 90 डिग्री तक। अगर 90 से ज्यादा थीटा हो गया तो इसका मान जो है क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जो स्टेटमेंट लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है बिल्कुल तरीके से। ये कब तक के लिए सही है, जब थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक, मतलब 90 डिग्री, इसमें ये स्टेटमेंट होना चाहिए था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कब, जब थीटा 90 डिग्री या उससे कम हो तब। अगर 90 के ऊपर है तो साइन थीटा के मान में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी, कम हो जाएगा साइन थीटा का मान। थर्ड क्या कह रहा है कि थीटा के में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। गलत है। क्यों, क्योंकि थीटा अगर 0 है तो कास 0 का मान 1। अगर थीटा 30 है तो कास 30 का मान √3/2, 0.866। 45 है तो 1/√2, 0.707। 60 है तो कितना आ गया, 1/2, 0.5। और 90 है तो क्या हो गया, 1।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए थीटा बढ़ रहा है, लेकिन कास थीटा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कास का ग्राफ ऐसे होता है, जब ये 0 से थीटा बढ़ता है 90 डिग्री तो कास का मान क्या होता है, कम। यहां पर कम दिख भी रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा कॉस थीटा होता है, गलत है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल कब होता है, जब एक कंडीशन हो, थीटा क्या हो, 45 डिग्री। ये हमने टेबल पर देख लिया है। ए इज इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि tan ए इज इक्वल टू 0 व्हेन ए इज इक्वल टू 0। ये हमने देख लिया टेबल से, tan 0 का मान क्या होता है, 0। तो cot 0 का मान क्या हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट, मतलब ये परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो इसमें पहला क्वेश्चन गलत, दूसरा क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि थीटा अगर यहां पर दिया होता 90 डिग्री तब जाकर के सही होता। थर्ड गलत, फोर्थ गलत, और फिफ्थ सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि, हाँ जी, इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा जब जहां पर हम इनके ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछते रहिएगा, ठीक है। और अच्छे से मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस खूब कीजिएगा, किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। प्रैक्टिस करते करते चीज़ें इतनी टिप्स पर आ जाएंगी कि जब मन और हाथ दोनों का जो है स्पीड क्या हो जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी, एक दूसरे से मैच करने लगेगी। जो मन सोच रहा है हाथ वही लिखेगा। ठीक, तो तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।